बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, एक बड़ी खुशखबरी है और 2024 में पाकिस्तान में कुछ ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जिसे उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर होगी और पाकिस्तानियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। जिस तरह पाकिस्तान की मईशत पिछले 9 माह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थी, एक्सपोर्ट्स गिर रही थी, तजारती खिसारा बढ़ रहा था और इम्पोर्ट्स के ऊपर पाबंदी थी, एक्सपोर्ट्स कम थी और पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो मसलसल कम हो रहे थे और कर्ज़ों की पेमेंट्स आ रही थी। अभी क्या हुआ है जी, पाकिस्तान के मुआशी बहाली के सफ़र पर एक रिपोर्ट आई है। शरह नमो में बेहतरी आ रही है पाकिस्तान की और माली साल 2024 के लिए पाकिस्तान की शरह नमो 3.5% तक बेहतर हो चुकी है, जो कि साल 2023 के लिए ये शरह सिर्फ 0.3 थी, यानी 0.3 से 3.5 के ऊपर हुई है। और ये सिर्फ एक छोटे से इकदाम की वजह से हुआ है कि जो पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन हुआ है आर्मी का। इसमें डेफिनेटली एक तसलसल से होना चाहिए, चीज़ें कम भी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन रेट भी कम होना चाहिए। लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है वो यही है। अगस्त 2023 तक पावर जनरेशन में 14%, डीजल सेल में 11% और पेट्रोलियम सेल में 8% से ज़ायद इजाफा देखा गया पाकिस्तान में। और सीमेंट सेल में अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें सस्ती हुई हैं, जैसे कि सरिया जो है वो 50,000 फी टन सस्ता हुआ है और सीमेंट सेल में 45, यूरिया सेल में 49 और ऑटो सेल्स में 18% इजाफा हुआ है। और जबकि सितंबर 2023 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 1.15% से 2.40 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, जो कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इन तमाम तर चीज़ों से बाहर निकले, ओवरकम करे अपनी मईशत के लिए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की शरह नमो में 42% का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया पिछले 2 से 3 माह में। और मुल्क में कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो 72% और गंदम की जो प्रोडक्शन है वो 28 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है। और 2023 पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के लिहाज से एक अच्छा साल रहा है, खासकर गंदम के लिहाज से। जबकि चावल की पैदावार 9 मिलियन टन जो है वो पहुंचने का भी एस्टिमेट है पाकिस्तान में। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जी, 2 माह में डॉलर की कीमत 50 रुपये से ज़्यादा कम हुई है और इसके जो असरात हैं वो अब आने वाले दिनों में मिल रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गिर रही हैं, इसके साथ साथ आलमी सतह के ऊपर तेल महंगा होने के बावजूद पाकिस्तान की करेंसी बेहतर हुई है और वो करेंसी बेहतर होने से पाकिस्तान के अंदर अभी आज भी मतवक्के है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ती हो रही हैं। उसके साथ साथ डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी बन चुकी है और ये तो खार एक खाम ख्याली है, क्योंकि करेंसी तो बेहतर हुई है। डेफिनेटली इसके असरात जो हैं वो आज से लॉन्ग टर्म के बाद मिलेंगे अगर ये चीज़ें ऐसे स्टेबल रहती हैं। उसके बाद इस स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन और गैर कानूनी शहरियों के मुल्क बदरी से भी मईशत पर बहुत अच्छे असरात जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो अप्रॉक्स 70 से 80% स्मगलिंग हो रही थी वो गैर मुल्कियों की वजह से हो रही थी, गैर मुल्की नेटवर्क्स के थ्रू हो रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर की एक बेहतरीन पॉलिसी के बाद पाकिस्तान के अंदर ये बेहतरी आ रही है और इसको हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी डॉलर कम हुआ है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी सवाल करें कि क्या ये मैनिपुलेशन है, क्या डॉलर वाकई ही कम हो रहा है, क्या इन्फ्लेशन रेट वाकई ही कम हो रहा है। देखें, डॉलर की स्मगलिंग की वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप इस चीज़ को एस्टिमेट करें कि जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वो 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचती हैं तो पाकिस्तान कहां पर होगा। हमारा कंपैरिजन दुनिया के रिच कंट्रीज के साथ हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि ये जितने भी क्रैकडाउन हुए हैं ये परमानेंट बेसिस पे होने चाहिए, टेम्परेरी बेसिस पे नहीं। क्योंकि अगर ये नेटवर्क और चैनल्स दोबारा फिर पाकिस्तान के अंदर एक्टिव होते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर तमाम तर चीज़ें फिर ज़्यादा बूस्टअप कर सकती हैं। दुनिया के जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स हैं और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो फिच रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर को मजबूत होता ही दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अगर आप दुनिया में ओवरऑल चीज़ों का अंदाज़ा करें तो जैसे कि दुनिया का जितना भी सोशल सेल है उसकी जितने भी पेमेंट्स हैं, आप देखें, आप यूट्यूब को देखें, आप गूगल को देखें, आप पायनियर को देखें, आप पेपाल को देखें, तो वो तमाम तरह डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हैं। तो डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रिक्स को अगर देखें
तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही हैं मार्केट के ऊपर। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान में सितंबर में तजारती खसारे में 48.2% तक कमी आई है, और पाकिस्तान में फसल की पैदावार में बेहतरी की वजह से पाकिस्तान $5 अरब तक फॉरेन एक्सचेंज अपना बचा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान IMF और आलमी जितने भी इदारे बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, इनसे मजमूई तौर पर $1.4 अरब लेगा आने वाले दिनों में, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत को इम्पैक्ट करेगा, जिसके ऊपर हुकूमत क्लेम करी है डॉलर को 260 तक लेके आने की। उसके बाद पाक फौज और निगरान हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालकर तरक्की की तरफ लेकर जाने के लिए पुरअज़म हैं, और हमें भी बीइंग एज ए पाकिस्तानी पुरअज़म होना पड़ेगा। डॉलर को डी डॉलराइजेशन की तरफ लेके जाना, और फिर ये एक काम इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है जो ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि डॉलर जहां पर 290 से 260 300 के बाद रिवर्स हुआ है, तो ये एक दफ़ा जंप भी ले सकता है पाकिस्तान में। और ये वर्ल्ड बैंक और जितने भी IMF की रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के बारे में, ये अभी चीज़ें बात हो रही है कि अभी बेहतरी हो रही है, लेकिन ये बेहतरी चैलेंज है कि आप इसको कितनी देर तक लेके चल सकते हो। नाज़रीन, इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।